बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के खोखले में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। उसका नाम था उल्लास। उल्लास की आंखें रात में खूब चमकती थी और उसकी दूरदृष्टि इतनी तेज थी कि वह अंधेरे में भी छोटे से छोटे कीड़े को पकड़ लेता। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह बहुत ही लालची था। जंगल के दूसरे जीव उसे समझदार मानते थे, क्योंकि वह हर विवाद में तर्क देकर सबको समझा देता। लेकिन असल में वह अपने फायदे का ही सोचता। एक दिन सुबह सुबह उल्लास अपने घोंसले से बाहर निकला। वह नदी किनारे टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर पानी में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह काला मोती था। मोती इतना सुंदर और अनोखा था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। सूर्य की किरणें पड़ते ही वह नीली और बैंगनी आभा से चमकने लगा। उल्लास ने मन ही मन सोचा, यदि ये मोती मेरे पास रहा तो सारा जंगल मेरी इज्जत करेगा, सब मुझे धनी और शक्तिशाली समझेंगे। उसने मोती उठा लिया और अपने घोंसले में छुपा दिया। जंगल में एक चालाक गिलहरी रहती थी, नाम था चपला। उसे हर चीज की जिज्ञासा रहती। उस दिन उसने देखा कि उल्लास बहुत खुश होकर पेड़ पर चढ़ा और उसके पंजों में कुछ चमक रहा था। चपला ने सोचा, जरूर कोई खजाना है। उसने ये बात तोते, खरगोश और बंदर सबको बता दी। धीरे धीरे ये खबर पूरे जंगल में फैल गई कि उल्लास के पास कोई जादुई मोती है जो किस्मत बदल सकता है। अब सब जानवर मोती देखना चाहते थे। खरगोश ने कहा, उल्लास जी, यदि ये सचमुच जादुई मोती है तो इसे पूरे जंगल के भले के लिए इस्तेमाल कीजिए। तोता बोला, हाँ, इससे हमें सुरक्षा और भोजन मिल सकता है। लेकिन उल्लास हंसकर बोला, नहीं, ये मोती मेरा है, मैंने इसे पाया है, इसलिए इस पर केवल मेरा हक है। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। रात को चपला गिलहरी चुपके से उल्लास के घोंसले में गई, लेकिन उल्लास की नींद हल्की थी। उसने फड़फड़ाकर उसे भगा दिया। अगली रात बंदर ने कोशिश की, पर वह भी असफल रहा। अब जंगल में तनाव बढ़ने लगा। सबको लगने लगा कि जब तक ये मोती उल्लास के पास रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, नाम था धूर्ता। उसने सोचा, जब सब असफल हो गए, अब मौके का फायदा मुझे उठाना चाहिए। वह उल्लास के पास गई और मीठी बातें करने लगी। उल्लास भाई, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके इस मोती की रक्षा में मदद करूँ। कोई इसे आपसे छीन न ले। उल्लास को ये बात भा गई। उसने लोमड़ी पर विश्वास कर लिया और मोती उसकी देखभाल में दे दिया। लोमड़ी ने मोती लेते ही जंगल के बीच आकर घोषणा कर दी, देखो, ये कोई जादुई मोती नहीं है, ये तो साधारण समुद्री सीप का मोती है, जिसका कोई जादुई असर नहीं। उल्लास ने तुम्हें लालच में डालकर मूर्ख बनाया। सभी जानवर चौंक गए। उन्होंने मोती को पास जाकर देखा। वाकई वह केवल एक सुंदर काला मोती था, लेकिन उसमें कोई जादुई ताकत नहीं थी। अब सब जानवर उल्लास पर गुस्सा हो गए। खरगोश ने कहा, तुम्हारे लालच ने हमें झगड़े में डाल दिया। तोते ने कहा, तुम्हारी स्वार्थी सोच से जंगल में अशांति फैल गई। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि उल्लास से कोई सलाह नहीं ली जाएगी और न ही उसे किसी सभा में बुलाया जाएगा। उल्लास अकेला रह गया। उसका घोंसला तो उसी पेड़ पर था, लेकिन अब कोई उससे बात नहीं करता था। कुछ दिन बाद अकेलेपन से थककर उल्लास ने सोचा, काश मैंने मोती को सबके साथ साझा कर लिया होता, तो आज भी मैं सम्मानित और प्रिय होता। लेकिन अब पछताने से कुछ न हुआ। कहानी की सीख, लालच हमें अपनों से दूर कर देता है। असली ताकत वस्तुओं में नहीं, बल्कि विश्वास और एकता में होती है।